श्वास लेंगे और धीमे लंबे श्वास छोड़ देंगे। एक साथ सभी गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अपने हाथों को रब करें, अपनी आंखों को अच्छे से गर्म करें, अपने हथेली को अपनी आंखों पर लगाएं, धीरे से आगे। सभी को सादर प्रणाम। हमने हठ योग प्रदीपिका का इंट्रोडक्शन लिया। हमने कल जाना हठ योग का उद्देश्य, हठ योग प्रदीपिका के राइटर कौन है, गुरुओं के नाम जाने, योगी की कुटिया कहाँ होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं पढ़ी। साधक बाधक तत्वों को हमने पढ़ा। आसनों के खाली नेम हमने पढ़े थे। पथ्य आहार के बारे में हमने चर्चा किया। कौन योग साधक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट उपदेश में सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है कि आसनों के बारे में हल्का और बताना चाहिए आप लोगों को, तो मैं अभी वो बता देता हूँ आप सभी को। तो आप सभी अपने अपनी नोटबुक अच्छे से निकाल के जो जो बताया जाए ना, मेन पॉइंट्स को नोट करते जाना, और मैं पिक्चर के साथ में आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। मेरी स्क्रीन बता देंगे, विजिबल है सब लोगों को? यस सर। थैंक यू जी। ये क्वेश्चन सीधा 10 नंबर का बन सकता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार आसनों का वर्णन करें या किन्हीं 3 आसनों को बताएं, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। जी, तो श्लोक संख्या जो 17 से जो है आसनों के बारे में वर्णन शुरू होता है। हठस्य प्रथमांगत्वादासनं पुरमुच्यते, कोर्या तदासनं स्थैर्यं आरोग्यम चांगलाघवम। यहाँ पे बताया गया है कि जो हठ योग का जो पहला अंग है, कौन आसन है, उसको ही मैं पहले कह रहा हूँ। पुरमुच्यते, मैं पहले उसको कह रहा हूँ। किसको? आसनों के बारे में। कौन कह रहे हैं? स्वात्मा राम जी कह रहे हैं। कोर्या तदासनम, उन आसनों को करने से क्या होगा? स्थैर्यम, स्थिरता आएगी, आरोग्यता आएगी, और अंगों में यानी कि अंग यानी कि शरीर में लाघव यानी कि हल्कापन आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने 3 लाभ बताए गए हैं, स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता। श्लोक संख्या 18 में बताया गया है यहाँ पे कि वशिष्ठाधीश मुनिभिर्मत्स्येन्द्राधीश योगिभिः अंगीकृत्य न्यासनानि कथयन्ते कनचिन्मया। मतलब कि देखिए, वशिष्ठ आदि, वशिष्ठ जी के बारे में कोई जानता है? कौन थे वशिष्ठ जी? एनीवन? वशिष्ठ जी के बारे में सुना आप लोगों ने? हाँ सर। बताओ कौन थे? वेरी गुड, बिल्कुल सही, राम जी के गुरु थे ना वशिष्ठ जी। इन्होंने वशिष्ठ संहिता भी लिखी है, योग वशिष्ठ भी इनके ग्रंथ है। यानी कि वशिष्ठ आदि मुनि लिखा है ना, कि जैसे कि राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, ऐसे उन जैसे और मुनि। एंड मत्स्येन्द्रादि योगी भी, और मत्स्येंद्र आदि जो नाद योगी थे। मत्स्येंद्र आदि ये जो शब्द है ना, यानी कि
आदि में गोरक्षनाथ भी आ जाएंगे, चौरंगी भी आ जाएंगे, भैरव भी आ जाएंगे, चरपट, कोरंटक है, सुरानंद, भैरवी, जो हमने गुरुओं के नाम पढ़े थे वो सारे आ जाएंगे आदि शब्द के अंदर। इन योगियों ने जो स्वीकृत कुछ आसनों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब कि इन्होंने बहुत सारे आसन बताए हैं, उनमें से मैं कुछ आसनों को बता रहा हूँ। ऐसा कौन कहता है, माइक खोल के बताओ, ये बात कौन कह रहा स्वात्मा है? राम जी, स्वात्मा राम जी। स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि जैसे मेरे से पहले जो मत्स्येंद्र आदि और वशिष्ठ आदि जो ये लोग रह चुके हैं, इन्होंने जिन आसनों को बताया मैं उनमें से कुछ को बता रहा हूँ। कुछ को मतलब कि इन्होंने शायद और भी बताए हों ज्यादा, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कुछ के बारे में हमें वर्णन है। और ये कुछ की संख्या कितनी है? 15। 15। अब हम पढ़ते हैं स्वस्तिक आसन। जानुर्वोरंतरे सम्यक कृत्वा पातले उभे ऋजुकाय है, समासीन है, स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। इसका मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि देखिए, इसमें दोनों पाँव के तलवे को, दोनों पैर का जो तलवा है उनको एक दूसरे के विपरीत घुटने और जंघा के बीच में अच्छी तरीके से स्थापित करें। मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, तब समझ आएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। देखिए ये स्वस्तिक आसन की पिक्चर लगी हुई है। इसका पंजा देखिए, पंजा थाई और काफ मसल के बीच में है दोनों का। देखिए इसका भी यहाँ पर भी बीच में है, ये वाला पंजा, और यहाँ पर भी बीच में है। और हाथों की कोई विशेष स्थिति नहीं बताई गई है, हाथ को नॉर्मल भी रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा अलग से नहीं बताई गई। और ऋजुकाय है, समासीन है, मतलब कि शरीर सीधा होना चाहिए। इनकी कमर देखो सीधी है ना बिल्कुल। तो ये स्थिति यहाँ पे स्वस्तिक आसन की बताई गई है, इसको स्वस्तिक आसन कहते हैं। ठीक है, ये टिप्पणी जो है, टिप्पणी जो मैं जैसे कि वहां पे गेरेंट संहिता में मैंने बताया था, वहां पे व्याख्या रूप में लिखी हुई है। वो व्याख्या किसकी थी? वो स्वामी, बोलो जल्दी कौन था वो वहां पे? व्याख्या जो है स्वामी स्वात्मा राम। अरे सत्यानंद सत्यानंद सरस्वती जी थे। और यहाँ पे टिप्पणी ये लिख रहे हैं, ये टिप्पणी किसकी टिप्पणी है? ये स्वात्मा राम जी। ना 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 ना, ये टिप्पणी है केवल धाम के अंदर जो बैठे हुए जो रिसर्चर हैं उनकी। ठीक है, जो अभी भी बैठे हैं लोनावाला के अंदर, आप जाके विजिट करके मिल सकते हो उनसे। स्वात्मा राम जी तो भैया 15वीं शताब्दी में चले गए वो तो, अब वो कहाँ से टिप्पणी करने आएंगे? उनके लिए तो ये, उनकी तो यही टिप्पणी है ऊपर वाले मेन व्याख्या। ठीक है, तो ये हो गया स्वस्तिक आसन। तो गोमुख आसन क्या है? गोमुख आसन के बारे में बताया कि सव्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत् दक्षिणे पी तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। देखिए सव्य दक्षिण गुल्फम तु मतलब कि जो बाएं पैर को दाएं की तरफ रख दो, गुल्फ यानी कि एड़ी को, दाई एड़ी को बाएं की तरफ रख दो, और पृष्ठ पार्श्व नियोजयेत् पीछे की तरफ रख देना उसको, पीछे की तरफ, पार्श्व वाला भाग होता है पीछे की तरफ रख देना। और आगे बताया कि दक्षिणेपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। दक्षिणेपि मतलब कि दाई एड़ी को भी इसी प्रकार रख लेना है जैसे बाई को रखा है। तो गोमुखम गोमुखाकृति, जैसे गाय के मुख की आकृति होती है ना, उस प्रकार की आकृति यहाँ पे बन जाती है। ये देखिए, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, देखो नीचे इनका ये जो है इस पर्सन का, ये वाला लेफ्ट लेग हो गया और ये वाला राइट लेग हो गया इस आदमी का। ठीक है, देखिए इन्होंने एक ये क्या किया, पैर को पीछे ले गए, दूसरे का पैर पीछे चला गया। अब घुटने के ऊपर घुटने, ये जो आकृति है ये गाय के मुख की तरह है। जो घुटनों की जो आकृति है, गाय को आप ध्यान से देखेंगे ना, गाय के इस तरीके से ये मुख हो गया, ये गाय का ये कान निकल गया। तो ठीक है, गा का देखो गाय बन गई ना इस तरीके से, गाय का मुंह हो गया ऊपर नीचे का, यहाँ पे गाय के 2 सींग बन जाएंगे, सींग बनाए नहीं इस तरीके से, तो ये गाय की मुख की आकृति बन गई। तो ये इसलिए इसको गोमुख आसन कहते हैं। हाथों की कोई विशेष स्थिति नहीं बताई गई, तो हाथ यहाँ पे तो इन्होंने पंजे पे रख दिए, हाथ को नॉर्मल भी रख देते हैं। और आधुनिक समय में हम क्या करते हैं, हाथों को पीछे से पकड़ लेते हैं। ठीक है, आधुनिक समय में पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन मूल ग्रंथ में पीछे से पकड़ने के लिए नहीं बताया गया। इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना आप लोग। मूल ग्रंथ में खाली पैरों को
पैरों की स्थिति बताई गई है, आपके सामने है श्लोक। हाथ की कोई स्थिति नहीं बताई गई, यहाँ पे सिर्फ पैर की स्थिति बताई गई है। इसको ही गोमुख आसन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं वीर आसन। एकम पादम तथैकस्मिन् विन्यसे दूरणी स्थिरम् इतरस्मिन् तथा चोरुम वीरासनमिति ऋतम्। मतलब कि आप सामान्य से लगा लो कि अर्ध पद्मासन है। एक पैर को दूसरी जंघा पे रख देना और दूसरे पाँव को अन्य जंघा के नीचे कर देना, जैसे अर्ध पद्मासन हम करते हैं। पद्मासन सब लोगों को पता होगा, ये बता दिया सामान्य गोमुख आसन जो नॉर्मल करते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे वीर आसन का नाम दिया है और आधुनिक समय में हम इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। ध्यान रखेंगे, देखिए अर्ध पद्मासन, एक पैर तो पद्मासन की स्थिति में है और दूसरा पैर नीचे है आराम से। तो यहाँ पर हठ योग प्रदीपिका में अर्ध पद्मासन को ही वीर आसन कहा गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अर्ध पद्मासन को ही वीर आसन कहा गया है। कूर्मासन का देखते हैं। कूर्मासन में क्या है? गुदम निरुद्धे गुल्फाभ्याम व्युत्कर्मेण समाहित कूर्मासनम भवेते तत् इति योग विदो विदुः। विदु यानी कि जो विद्वान लोग हैं, योग विदो, जो योग के प्रचंड जो विद्वान लोग रहे हैं, उन्होंने भवेते, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? गुदम निरुद्ध है, गुदा को बंद कर लेना। गुल्फाभ्याम, गुल्फ यानी कि एड़ियों के द्वारा गुदा को बंद कर लेना। व्युत्कर्मेण, विपरीत क्रम में करके, पैरों को पीछे ले जा करके। समाहित है, और समाहित है उसमें स्थित हो जाना है। कूर्मासनम भवेते तत्, इसको कूर्मासन कहा है। किसने? योग के विद्वानों ने इसको कूर्मासन कहा है। देखिए कूर्मासन की क्या स्थिति है, दिखाई दे रहा है आपको? पैर पीछे ले गए और व्युत्क्रम शब्द यूज किया है। व्युत्क्रम यानी कि देखो, पैर की सामान्य अवस्था क्या होती है? पीछे। वज्रासन में आपको पता है। अब यहाँ पे उसकी विपरीत क्रम बताया है। देखो विपरीत क्रम गया पीछे की तरफ और कहा है गुदा को निरुद्ध करना है। आप इस तरीके से समझिए, ये एक पैर की एड़ी है, ठीक है, ये दूसरे पैर की एड़ी है। अब ये दोनों पैर की एड़ी मिलेंगी और ऊपर यहाँ पे आप बैठोगे तो गुदा दबेगा ना, आपका एनएस का भाग दबेगा। यहाँ पे आप सोच के जिस प्रकार ये एनएस का भाग यहाँ पे प्रेस हो रहा होगा, और श्लोक में भी तो यही चीज कही जा रही है कि जो है एड़ी पर गुदा को रख करके, गुदा को यानी कि गुदा के नीचे एड़ी आनी चाहिए आप लोगों की। वज्रासन में एड़ी बाहर होती है, लेकिन पंजा जब हम बाहर कर लेते हैं, जैसे डायग्राम में बताया गया। सर जैसे एड़ी ये दोनों स्थिति को, यहाँ पर बताई गई है। सर क्वेश्चन है सर, जी दोनों एड़ी हाँ जी, को जब बोलो। पीछे, दोनों एड़ी को जब पीछे से मिलाएंगे तो नीचे सामने की तरफ जो घुटना है थोड़ा सा फैल जाएगा सर। वो तो प्रैक्टिस की कमी है, तब होएगा। प्रैक्टिस अच्छी है तो घुटना मिलेगा आपका। अच्छा ठीक है, स्ट्रेचिंग जब सर कम होती है ना, तब घुटना खुलेगा हमारा। सर इसी को नहीं विपरीत नहीं, करनी आसन मैं बोलते पूछ, हैं। मेरा होता है नहीं बोल रही सर, खुल जाएगा कि दोनों को मतलब एक साथ रहेगा, वो मैं पूछ रही। नहीं, हो जाएगा, ये ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, सर एक आगे बढ़ते क्वेश्चन हैं। सर। जी बताइए। हाँ, सर जैसे हठ योगी प्रति उसमें ये बोला कि स्थिरता, आरोग्यता और हल्कापन लाने के लिए आसन करना चाहिए हठ योगी को, ये हठ योग प्रति के अनुसार, और 15 श्रेष्ठ बताएं। तो सर ये बताइए, जैसे जो हठ योग का वो कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो उसको सभी आसन करने चाहिए या किसी एक विशेष आसन में सिद्धता लेनी है? देखिए ऐसी कोई बड़ी विशेषता तो अलग से जगह पे नहीं लिखी है। सिद्ध आसन में जरूर मिलती है कि इसको 12 साल करो तो सबको सिद्धि मिल जाएगी। तो नॉर्मल आसन बताए गए हैं, तो आसन सभी ही करने नहीं हैं। सर जैसे चार चतुरंग बोला गया है, तो पहला आसन है, तो मतलब किसी भी एक आसन में स्टार्ट करके हम दूसरे में कुंभक मुद्रा लगाएंगे, ऐसा ऐसा कि सब आसन में ही लगाएंगे? समझ नहीं आया दोबारा। सर जैसे कि ये 4 श्रेष्ठ आसन बोले गए हैं, तो मतलब कि जैसे अगर कोई हठ योगी है तो वो सारे आसन उसको आने चाहिए,
लेकिन जैसे वो द्वितीय स्थिति में आता है, कुंभक लगाना अब आसन में वो सिद्ध हो गया है, तो द्वितीय की स्थिति में वो किसी भी आसन में कुंभक लगाएगा कि जैसे आजकल प्रचलित है कि आपको सिद्धासन या पद्मासन में लगाना है, या फिर वो बता किसी दूंगा मैं आपको, ठीक है। अच्छा उसके लिए अच्छा विशेष ध्यानात्मक आसन होते हैं वो, ठीक है। ठीक है अभी आप भी कोशिश कीजिए टॉपिक से ना भटके, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को हम बाद में लेंगे, ठीक है। अभी खाली आसन के ही क्वेश्चन लेंगे हम, पर्टिकुलर आसन की विधि हम पढ़ रहे हैं, आप लोग विधि को जानने की कोशिश कीजिए खाली, ठीक है। वो आगे आएगा, आगे मैं बता दूंगा आपको। कुक्कुट आसन हम पढ़ रहे हैं अभी। कुक्कुट आसन कैसे कहते हैं? पद्मासनम तो संस्थाप्य जानुर्वोरंतरे करु निवेश्य भूमौ संस्थाप्य व्योमस्तम कुक्कुटासनम। देखिए, पद्मासन तो संस्थाप्य, पहले पद्मासन में बैठ जाओ, और जानुर्वोरंतरे मतलब कि घुटने के यानी कि अंदर से हाथों को निकाल लेना है, करो हाथों को निकाल लेना है, निवेश्य भूमौ संस्थाप्य उनको जमीन पे रख के, व्योम स्तंभ यानी कि ऊपर आकाश में उठ जाना है, उसको कुक्कुट आसन कहते हैं। आगे देखिए, ये रहा, देखिए इसने हाथ को घुटनों के बीच में से निकाल लिया, नीचे हाथों को रख दिया जमीन के ऊपर, और जमीन से ऊपर उठ गया, तो इसको कुक्कुट आसन कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विधि इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, मैं इसलिए जानबूझ के तेजी से पढ़ा रहा हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। कुक्कुटासन बंधस्तो दोर्भ्यम संबंध कंधराम सेते कुर्मत उत्तानम एतत् उत्तान कुर्मकम। मतलब कि क्या है कि कुक्कुटासन बंधस्तो, जो कुक्कुटासन की स्थिति थी उसी में कुक्कुटासन की स्थिति क्या थी? हाथ ऑलरेडी वो निकाल चुका है पद्मासन के अंदर, उसी स्थिति में दोर्भ्याम दोनों हाथों को कंधे पर ले आना है, और सेते यानी कि लेट जाना है, कुर्मत उत्तानम ऐसा क्या है, उठे हुए कुर्म की तरह होगा। और कुर्म किसको बोलते हैं हम? कुर्म बोलते हैं कछुआ। कछुआ। कछुए को कुर्म बोलते हैं। एतत् उतान कूर्मकम, इसी को ही उतान कूर्मासन कहते हैं। देखिए पिक्चर, देखिए आप पिक्चर से क्लियर होएगा आपको। देखिए, पहले तो बोला कि कुक्कुट आसन की स्थिति में आ जाओ, मतलब कि ये स्थिति तो नॉर्मली इसमें तो है। अब इसी में क्या बोला है, हाथों को पीछे कंधे पे आएगा, इसने गर्दन पकड़ी है लेकिन एक्चुअल में कंधे बताया गया श्लोक के अंदर, तो आप लोग कंधा ध्यान रखेंगे, कंधा पकड़ना है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है साफ साफ वहां पे, कंधराम, कंधे पकड़ना है, गर्दन नहीं पकड़नी है। लेकिन कुछ लोग उसको भी गर्दन बोल देते हैं, लेकिन ये कंधा नहीं आएगा, कंधा तो ये होता है, ठीक है। सब लोगों को पता होगा शोल्डर ये होता है, शोल्डर को पकड़ना है और लेटना है। ये लड़की तो बैठी हुई है, लेटना है, इस स्थिति में लेट के किया जाता है। इस आसन का नाम है उतान कूर्मासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर सामने की ओर लेटेंगे या पीछे की ओर? लेटेंगे तो पीछे ही भैया, कमर के बल है ना। हाँ जी सर। देखो लिखा है ना, चित्त लेट जाना है, चित्त यानी कि कमर, ऑन योर बैक, ठीक है। धनुरासन का क्या है विधि? पादंगुष्ठ तो पाणिभ्याम गृहीत्वा धनुराकर्षणम कुर्यात् धनुरासन उच्यते। मतलब क्या है कि पादंगुष्ठ पैरों के अंगूठे को, तो पाणिभ्याम कि मतलब कि पाणी यानी कि हाथों को बोलते हैं, हाथों से पकड़ लेना है, गृहीत्वा शरणावधि और उनको खींचना है, शरणावधि यानी कि कानों तक उनको खींच के लेकर आना है। धनुराकर्षणम कुर्यात्, जैसे धनुष को खींचा जाता है उसी प्रकार का खिंचाव यहाँ पे होगा, और इसी को ही धनुरासन मुच्यते, धनुरासन कहते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये रहा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर नॉर्मल हम यहाँ से एंकल को पकड़ते हैं, उसको धनुरासन कहते हैं। लेकिन हठ योग प्रदीपिका में क्या कहा है, अंगूठे को पकड़ के कान तक आएगा, यहाँ तक आएगा, इसका पैर फोटो गलत है, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। इसको धनुरासन कहते हैं। शरणावधि लिखा हुआ है ना, तो ये अंगूठा खींच के कान के पास लाना है, ये रहा शरणावधि, कान तक लेके आना है उसको। और ये जो फोटो मैं दिखा रहा हूं ना, इस बुक के लास्ट में दिया हुआ है, आप लोग देख लेना। जिनके पास किताब है ना, सबसे लास्ट का पेज निकाल लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगे।
ये पढ़ते हैं मत्स्येंद्र आसन। वामोरु मूलार्पित दक्ष पादम जानोर्बहि वेष्टित वाम पादम पर गृह्य तिष्ठेते परिवर्तनांग श्रीमत्स्य नाथो दितमासनम स्यात्। मतलब कि वामोरूपरि, वाम यानी कि लेफ्ट, उरु यानी कि जंघा, मूलार्पित, दक्ष पादम मतलब कि लेफ्ट जंघा के पास में राइट पैर को रख देना है। कैसे? ये रहा, देखिए नीचे लेफ्ट पैर है, ये रे राइट पैर को जंघा के पास रख दिया। आगे क्या बताया गया श्लोक में, देखिए जानोर बही वेस्ट, अच्छा सॉरी, इसने ये पीछे की तरफ रख देना, ये रहा, ये पीछे रख दिया और दूसरे पैर को घुटने के पास रख दिया। ये वाली स्थिति यहाँ पे बताई गई। जानोर बही, घुटने के बाहर की तरफ, वेष्टित वाम पादम, बाएं पैर को रख देना है। परगृह्य तिष्ठेत परिवर्तनांग है, उस स्थिति में क्या करना, अंग को मोड़ना है, यानी कि ट्विस्टिंग करनी है। और श्रीमत्स्य नाथो दितमासनम स्यात्, इसको हम इसको मत्स्येंद्र आसन, यानी कि मत्स्येंद्र नाथ है। यहाँ पे मत्स्येंद्र नाथ मुनि का भी नाम लिखा हुआ है? उनके नाम से ही इस आसन का नाम मत्स्येंद्र आसन पड़ा है। ध्यान दीजिए, आज की परिप्रेक्ष्य में हम इस आसन को क्या बोलते हैं, बताओ मुझे, क्या इस आसन का क्या नाम है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ना, गलत है। एडवांस आसन कौन करता है वो बताएगा। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन, आधुनिक समय में इसको हम पूर्ण मत्स्येंद्र कहते हैं। अरे माधवी मैडम, अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पैर ऊपर नहीं होता, यहाँ होता है पैर, ध्यान आया? सर इसका पिक्चर ठीक से नहीं दिख रहा है। ध्यान से देखो, दिखेगा। पैर देखो, इसका ऊपर गया हुआ है, थाई के उस तरफ है, थाई और पेट के बीच में है, दिख रहा है ये रहा पैर। हाँ, तो लेकिन ये पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की स्थिति है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन में पैर यहाँ होता है, जंघा के बाहर, करते होंगे ना अर्ध मत्स्येंद्र हाँ वो आसन। करते हैं सर, लेकिन उसका दूसरा वाला पैर मोड़ के है कि कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ। तो यहाँ पे जो पूर्ण मत्स्येंद्र आसन की स्थिति है, उसी को ही मत्स्येंद्र आसन यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, हाँ आप ध्यान दीजिए, इससे पहले जितने भी आसन बताए गए थे किसी का बेनिफिट नहीं था, इस आसन का बेनिफिट बताया गया है, तो इसके बेनिफिट आप ध्यान कर लेंगे। और ये नेट के पेपर में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अरुणा जी मेरे पीछे से बोलेंगे इस श्लोक को। मत्स्येंद्र पीठम जठरा प्रदीप्तम, मत्स्येन्द्रपीठं जठरा प्रदीप्तम् प्रचंड्रो मंडल खंडनास्त्रम, प्रचण्डोर्मण्डल खण्डनास्त्रम् अभ्यास्तः कुंडलिनी प्रबोधम, अभ्यास्तः कुण्डलिनी प्रबोधम् चंद्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम्, चन्द्रस्थिरत्वं च ददाति पुन्द्रम्। थैंक यू सो मच। मैं बोलता हूँ एक साथ। मत्स्येन्द्र पीठम जठरा प्रदीप्तम, प्रचंड्रो मंडल खंडनास्त्रम, अभ्यास्तः कुंडलिनी प्रबोधम, चंद्रस्थिरत्वं च ददाति पुंसाम्। इसका मतलब क्या कहा गया कि मत्स्येन्द्र पीठम, पीठ यानी कि आसन, मत्स्येन्द्र आसन को करने से जठर प्रदीप्तम, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है हमारी। जठराग्नि पता होगा ना, इसको पाचक अग्नि भी कहते हैं, जो खाने को पचाने की काम करती हैं। कोई मुझे बताएगा कितने प्रकार की अग्नियां होती हैं हमारे शरीर में? 13 प्रकार हैं? 13 प्रकार के हैं। 13 प्रकार की, नाम बताओ 13 के 13। सीता साहू जी बताइए। जी सर, 7 भूत अग्नि, 5 तत्व जो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल और वायु, और 1 जठराग्नि सर।
बहुत और बढ़िया, ठीक है। 5 13 भूताग्नि होगी, भूत का नाम, जी 5 भूत का धातु नाम अग्नि कंफर्म। पंचमहाभूतों के नाम जी से जी है भूताग्नि, और धातुओं के नाम से रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र। जी जी धातुओं के नाम से 7 अग्नि होगी, 12 होगी, 7 और 5 12। और इन सब की जो प्रधान अग्नि है उसको जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार कुल 13 अग्नि होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मत्स्येंद्र आसन करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और इसके बाद में क्या हुआ है, बताया कि प्रचंड रुगमंडल खंड नास्त्रम, प्रचंड यानी कि बुरे तरीके से, रुग रोगों का नाश कर देती है, मंडल रोगों के समूह का, मंडल है ना, यानी कि बहुत सारे रोग एक साथ समाप्त कर देती। कैसे? खंड नास्त्रम, जैसे कि एक अस्त्र के द्वारा हम काटते थे ना, तलवार के द्वारा किसी का नाश करना हो, किसी मनुष्य को काटना हो, जंतु को काटना हो, जैसे शस्त्र के द्वारा किसी को काट दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, इसी प्रकार मत्स्येंद्र आसन करने से रोगों के समूह को नष्ट कर दिया जाता है, बहुत सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और इसका अभ्यास करने से, अभ्यासता है कुंडलिनी प्रबोधम, इसका अभ्यास करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। ध्यान कर लेना, ये पेपर में आया था, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार किस आसन को करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो इसका उत्तर है मत्स्येंद्र आसन। और ऐसा ही घेरंड संहिता में है, घेरंड संहिता में बताया गया है कि भुजंग आसन करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, ध्यान दीजिए। घेरंड संहिता में भुजंग आसन बताया गया है, और यहाँ पे मत्स्येंद्र आसन बताया गया है। और भी आसन है, लेकिन मत्स्येंद्र आसन मुख्य है, जिससे कुंडली शक्ति जागृत होती है। अकॉर्डिंग टू, बताओ, अकॉर्डिंग टू, घिरण सही था। अरे यार, अकॉर्डिंग टू, विशेषज्ञों के द्वारा, सर माफ केवल धाम के विशेषज्ञों द्वारा। अरे हम टिप्पणी थोड़ी पढ़ रहे हैं, मैं तो मूल श्लोक पढ़ा रहा हूँ। मूल श्लोक किसने लिखा ये? जी स्वात्माराम के अनुसार मत्स्येंद्र आसन Yes. करने से कुंडली शक्ति जागृत होती है, ठीक है। और चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसम, चंद्रमा स्थिर होता है। चंद्रमा बोलते हैं कि हमारे ऊपर की तरफ चंद्रमंडल बोलते हैं, सिर के भाग को, वहां से अमृत का स्त्राव होता है, ऊपर से अमृत टपकता रहता है, जिसको हम सोमरस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इससे हम उसका भी, वो भी स्थिर हो जाता है, इसको करने से चंद्रमंडल स्थिर हो जाता है इससे, ठीक है। अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक खुला है। किरण संहिता में भुजंगासन बताया है, भुजंगासन, ठीक है। तो इसका मैं एक और पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे आपको। अच्छा, ये दिखा चुका हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। ये है मत्स्येंद्र आसन। अरे अरुणा जी, माइक बंद कर लो, ये गलती मत करो, बच्चों वाले हैं। आगे पढ़ते हैं पश्चिम तानासन, ठीक है। प्रसार्य पादौ भुवि दंड रूपौ दोर्भ्यां पदागर्धित्यं कृत्वा जानो प्रीन्यास ललाट देशो वसेदिदं पश्चिम तान्यमाहु। मतलब कि प्रसार्य पादौ, पैरों को सामने फैला लो, कहाँ पर? भूमि पर, धरती पर फैला लो। दंड रूप, डंडे की तरह, जैसे डंडा होता है ना, दिख रहा है? पहले तो पैर को सामने फैला लिए इस प्रकार, पैरों को, जैसे डंडा सीधा होता है पैर सीधे कर लेने, यानी कि घुटने नहीं मोड़ने। आगे क्या क्या? दोर्भ्याम पदाग्रदित्यम कृत्वा, कि दोनों के दोनों पैरों के अग्र भाग को पकड़ लेना है। जानु प्रेन्यस ललाट देशो, जानु यानी कि घुटने, प्रेन्यस यानी कि के पास, घुटने के पास में, और इसी को ही पश्चिम तानासन कहते हैं। देख लीजिए, ये रहा, अंगूठे को पकड़ लिया, पैर सामने फैला दिया, और जो आपका यानी कि ललाट यानी कि माथे वाला भाग है वो घुटने के पास ले आए, तो इसको पश्चिम तानासन कहते हैं, ठीक है। अब इसके लाभ भी नेट के पेपर में, कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। इति पश्चिम तानासनम अग्रम पवनम पश्चिमहिनं करोति, उदयं जठरानलस्य कुर्यादुदरे कार्श्यम् आरोग्यतां च पुंसाम्। देखिए, इति यानी कि इस पश्चिमोत्तानासन को करने से क्या होगा?
आगे की वायु पीछे की तरफ बहन करती है, और इसीलिए इसका नाम भी पश्चिम तानासन इसलिए पड़ा, क्योंकि जो आगे की वायु होती है वो पीछे की तरफ चली जाती है। अब प्राण अपान व्यान समान उदान आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। हमारे नाभि वाले भाग में क्या होती है, समान वायु होती है, और गुदा वाले भाग में अपान वायु होती है, और हृदय स्थान में प्राण वायु होती है। तो क्या करते हैं, जो अभ्यास के द्वारा अपान को ऊपर उठाते हैं, जैसे भागवत गीता में बताया गया था, अपान को ऊपर उठाते हैं और ऊपर से प्राण को नीचे लाते हैं, तो दोनों की दोनों वायु नीचे आ जाएंगी पेट के भाग में, और पेट के भाग में क्या होगा, उसको पीछे की तरफ धकेला जाता है। पीछे हमारी है सुषुम्ना, वहां पे वो हवा जाएगी और वायु जाएगी, तो हमारी वहां पर उसमें वहन करेगी, सुषुम्ना के अंदर वो वायु बहेगी। यहाँ पे उसी चीज की बात की जा रही है, अग्रम वहन पवनम, आगे की वायु पीछे की तरफ बहती है, इसीलिए इस आसन का नाम पश्चिम तानासन है। आगे क्या बताया कि उदरम उदयम, उदयम यानी कि एक तरीके से प्रज्वलित होना, जठरा नल से जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब देखिए जठराग्नि मत्स्येंद्र आसन में भी आया था और जठराग्नि पश्चिम तानासन में भी आया है, और इसके अलावा दुदरे कार्श्यम यानी कि पेट, कार्श्यम का मतलब होता है पतलापन, या फिर सामान्य से आप लिख लो कि पेट पतला होता है, मोटापा कम होता है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते। दुदरे कार्श्यम, पेट में कार्श्यता आती है, पेट पतला होता है पश्चिम तानासन करने से। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नेट के पेपर में, किस आसन को करने से पेट पतला होता है, तो पश्चिम तानासन करने से पेट में पतलापन आता है। और क्या है, आरोग्यता चपुंसम, और आरोग्यता आती है। अब देखो कितने बेनिफिट हो गए। पहला बेनिफिट तो आगे की वायु पीछे बहती है, दूसरा बेनिफिट कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तीसरा बेनिफिट पेट पतला होता है, चौथा बेनिफिट आरोग्यता आती है। तो ये पश्चिम तानासन के लाभ बताए गए हैं। पश्चिम तानासन की स्थिति ये है, आप सब लोगों को करते भी हो, ये तो बहुत सामान्य सा है, लगभग हर कक्षा में इसको करवाया भी जाता है। आगे बढ़ते हैं, मयूर आसन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। धराम वष्टभ्य कर द्वेन तत्पूर्व प्रस्थापित नाभि पार्श्व उच्चासनो दंडवत उत्थित है खे मायूर में तत् प्रदंति पीठम। मतलब कि धराम वष्टभ्य कर द्वेन, दोनों हाथों को धरती पे रख लो, तत् उसके बाद में कुरपर यानी कि कुरपर बोलते कोहनी को, कुरपर स्थापित नाभि पार्श्व, दोनों कोहनियों को नाभि के पार्श्व में यानी कि नाभि के साइड में लगा लो। उच्चासनो, ऊपर की तरफ उठ जाओ, दंडवत उत्थित है, डंडे की तरह, जैसे डंडा होता है ना, सीधा होना है, खे ऊपर आकाश में उठना है, मायूर में तक, इस प्रकार मयूर यानी कि मोर भी उठ जाता है, प्रदंति पीठम, इसको ही मयूर आसन कहते हैं। देख लीजिए रहा, हाथ को जमीन पे रखा, कोहनी को नाभि के साइड में रखा पार्श्व वाले भाग में, और पूरा शरीर को सीधा कर दिया डंडे की तरह, ऊपर की तरफ उठ गए आकाश में, जैसे मोर होता है इस प्रकार। तो इसलिए इस आसन का नाम मयूर आसन रख दिया गया है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। ये रहा, ये भी बहुत बार नेट के पेपर में पूछा गया है, अभी माधवी जी भी कह रही थी इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बारे में श्लोक मुझे कौन पढ़ेगा? गरिमा जी, आप श्लोक पढ़ के सुनाएंगे मेरे पीछे से, ठीक है? हरित सकल रोगान आसु गुलमोदरादीन, हरित सकल रोगादासु गुल्मोदरादीन, अभिभवति च दोषान आसनम श्रीमयूरम, अभिभवति च दोषानासनम श्रीमयूरम, बहुकदसन भुक्तम भस्म कुर्यात् अशेषम, बहुकदसन भुक्तम भस्म कुर्यो दशेषम, जनयति जठराग्निम जारयेत कालकुटम, जनयति जठराग्नि जारयेत कालकुटम। वेरी गुड। ये भी कालकुट नाम के जहर की भी बात हो रही थी। अगर ये पूछा जाए आप लोगों से किस आसन को करने से जहर भी पच जाता है, तो आप लोग सीधा बोलेंगे मयूर आसन के बारे में बताया गया ऐसा।
वो प्राणायाम जब पढ़ेंगे, प्राणायाम में शीतली प्राणायाम के अंदर बताया गया है कि जहर का नाश हो जाता है। आसन में मयूरासन और प्राणायाम में शीतली प्राणायाम। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि हरित सकल, यानी कि समस्त रोग हरे हो जाते हैं, मतलब कि दूर हो जाते हैं, नाश हो जाता है उनका। आंसू जल्दी ही गुल्मोदरादिन, जो हमारी क्या है उदर गुल्म, यानी कि पेट में उदर गुल्म बोलते हैं, पेट के अंदर जो गैस बनती है, गैस आदि की बीमारी, गुल्म यानी कि गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अभिभूति, अभिभूति का मतलब होता है दबाना, दब जाएंगे क्या, दोषान, जो दोष जो प्रकोपित हुए हैं, वात पित्त कफ आदि जो दोष हैं वो कम ज्यादा हुए हैं, वापस बैलेंस हो जाएंगे। किससे, आसनम श्री मयूरम। देखिए आसन को भी श्री नाम से यहाँ पे बताया गया, ध्यान दीजिए कि श्री नाम से मयूर आसन में रिप्रेजेंट किया है आसन को, बाकी और किसी भी आसन के आगे श्री नहीं लगाया, मयूर आसन के आगे श्री शब्द यूज किया है, अर्थात बड़े ही सम्मान के साथ नाम लिया गया है यहाँ पे मयूर आसन। आगे क्या कहा गया है कि बहु कदसन भुक्तम, मतलब कि बासी से बासा, कदसन भुक्तम, अगर हम बासी खाना भी खा लेंगे, गला सड़ा भी अगर खा लिया जाएगा वो भी हजम हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, कुरियात अशेषम, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो जठराग्नि है, पाचक अग्नि इतनी पवित्र हो जाएगी, हम कुछ भी खा ले वही हजम हो जाएगा, पत्थर भी खा ले वो भी हजम हो जाएगा, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे कही गई है। जनयति जठराग्नि, जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त हो जाती है, और जा रही है कालकुटम की बुढ़ापा नहीं आता है, और कालकुट नाम का जो जहर है वो भी अगर वो भी खा लेंगे तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे मयूर आसन के लाभ बताए गए हैं। मयूर आसन की पोजीशन तो आपने देख ही ली है, इसको मयूर आसन कहते हैं। मुख्यतः क्या है कि सभी रोगों का नाश होता है इससे। ठीक है, इसमें श्री शब्द का यूज किया गया है कि जठराग्नि इतनी ज्यादा प्रदीप्त हो जाती है कि बासी से बासी खाना, गलत से गलत खाना भी खा लेंगे तो वो भी हजम हो जाएगा है। और गुल्म रोग, जो पेट के जो उधर में गुल्म यानी कि गैस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, और जठराग्नि हमारी अत्यंत प्रचंड हो जाएगी। और सबसे विशेष जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कालकुट नामक जो विष है, अगर उसको भी खा लेंगे तो वो भी पच जाता है, उसका भी कोई शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता, जो मयूर आसन का अभ्यासी होता है। आगे बढ़ते हैं शवासन के बारे में। उत्तानम सवद्भूमौ शयनम दच्छवासनम शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। कि उत्तानम ऊपर की तरफ, सवद भूमम, जैसे सब डेड बॉडी लेट जाती है ना, देखिए ऊपर की तरफ जैसे डेड बॉडी है, शरीर ऊपर की तरफ उठा हुआ है ना, इस प्रकार लेट जाना है आपको, सब की तरह लेट जाना है। आगे क्या बताया गया है कि शयनम, जैसे कि सो जाते हैं ना, तच्छवासनम, उस आसन में। अब इसका लाभ भी बताया गया यहाँ पे, शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति। श्रांति मतलब कि थकान को दूर करता है, ये थकावट दूर होती है शवासन को करने से। और चित्त विश्रांति कारकम मतलब कि जो मन है, जो हमारा चित्त है, चित्त के अंदर मन बुद्धि अहंकार चार चीजों को लिया जाता है, तो चित्त जो है हमारा शांत हो जाता है, मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। तो ये लाभ यहाँ पे बताए गए हैं इसके शवासन के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देख लीजिए शवासन आपके सामने है कि जो भूमि पर शव के लेट गए हैं, ऊपर की तरफ शरीर उठ गया है। ठीक है, और इससे शरीर की थकान दूर हो जाएगी और जो मन है वो भी शांत हो जाएगा। आगे बताया गया कि मैंने कल बताया था कि 84 आसन शिव जी ने यहाँ पे बताए गए हैं, और जल्दी से मुझे बताएंगे घेरन संहिता में कितने आसन बताए हैं शिव जी ने? 84 लाख 84 लाख बताए हैं। वेरी गुड। घेरन संहिता में 84 लाख बताए गए हैं जितनी योनियां होती हैं, और फिर कहा कि 84 लाख में 84 आसन मुख्य हैं। उन 84 आसनों में 32 आसनों की व्याख्या घेरन संहिता में की गई है। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है हठयोग प्रदीपिका में कि शिव जी ने 84 आसनों को कहा,
और उनमें से मैं 4 आसनों को विशेष रूप से बताता हूँ। अब वो 4 आसन कौन कौन से हैं? सिद्धम पद्मम लिंगम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्रापि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। मतलब कि सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, चेति चतुष्टयम, ये 4 आसन बताए गए। श्रेष्ठम, श्रेष्ठ हैं, तत्रापि च सुखे, सुख पूर्वक इनमें बैठ जाओ, और इनमें भी सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ है। 84 ऊपर बताए गए हैं, उनमें 4 आसन श्रेष्ठ हैं, और उन 4 आसनों में भी जो सिद्ध आसन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो मुझे लगता है आसन ही हो पाएंगे सारे के सारे, आगे मुझे लग नहीं रहा कुछ। कोई बात नहीं, ये भी आप पढ़ लो तो अच्छा है, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। सिद्ध आसन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आसन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बारे में आपको पता होना चाहिए। योनि स्थानकम अंग्रिमूल घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसेत मेढ्रे पादमथैकमेव हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम स्थाणु संयमितेन्द्र चलादृशा पश्येद भ्रुवरन्तरम येतन मोक्ष कपाट भेदजनकम सिद्धासनम परोच्चेत। तो मतलब कि देखिए क्या बताया कि योनि स्थान पर, मतलब कि जो योनि का जो स्थान है, मतलब कि जो जेनाइटल ऑर्गन है, यानी कि पीस के पीछे, यानी कि जो जेनाइटल ऑर्गन है वहां पे पैर की एड़ी को रख देना है, ऐसा बताया गया है। अग्रिमूल घटितम, एड़ी को वहां पे रख देना है। कृत्वा दृढ़ं विन्यसेत, अच्छी तरीके से वहां पे उसको दृढ़ता पूर्वक रखना है। और आगे क्या बताया कि मेढ्रे पादक मथैकमेव, कि जो है यानी कि एड़ी को, दूसरी एड़ी को ऊपर रख देना है। नीचे आप देख लेंगे, दूसरे पाव को ऊपर रख देना है, सिसन के ऊपर रख देना है। और आगे क्या कहा है? हृदय कृत्वा हनुम सुस्थिरम, मतलब कि जालंधर बंद लगा लेना है। जालंधर बंद में भी तो यही स्थिति होती है ना, हनुम यानी कि चिन्ह, ठुड्डी को हनुम बोलते हैं, कि ठुड्डी को हृदय स्थान पे लगा लेना है, स्थिर कर देना है। स्थाणु मतलब कि बिना हिले डुले स्थिर हो जाना, स्टैचू हो जाना है। संयमित इंद्रियो अचला दृशा, इंद्रियों को भी संयमित कर लेना है, और जो अपनी दृष्टि है अचला, मैंने कि उसको अचल यानी कि शरीर को हिलडुल नहीं होनी चाहिए। पश्चेद भ्रुवरंतरम, आंखों के यहाँ पे भ्रू मध्य, आईब्रो सेंटर में दृष्टि होनी चाहिए। ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था कि सिद्ध आसन में दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, तो सिद्ध आसन में यहाँ पे बताया गया है कि आईब्रो सेंटर पे दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, और यह आसन ये भी पूछा गया था कि किस आसन को अभ्यास करने से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। लिखा हुआ है ना कि एतन मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम परोच्यते, कि यानी कि इस सिद्धासन का अभ्यास करने से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये सिद्धासन के बारे में हो गया। तो सिद्धासन का श्लोक के ऊपर जो छोटा छोटा जो नंबर्स लिखा है वो किस लिए लिखते हैं सर? उसको परिशिष्ट बोलते हैं, वो मतलब? आपको रिसर्च में काम आएंगी वो चीजें। नहीं, उसका मतलब सर? इसका मतलब क्या होता है ना, देखो मैं दिखाता हूँ। ये क्या लिखा, 76 लिखा है ना। अब या तो नीचे होना चाहिए 76, ये रहा, ये रेफरेंस है सर, एक ये रहा 76 है ना सर, ये रेफरेंसेस क्या है? इसका मतलब योनि द्वार, इसको योनि द्वारक भी कहते हैं सर। ये फिर क ख ग ये क्या जी? ये फिर नीचे लिखा है जैसे योनि द्वार क, फिर ग, फिर थ, इसका मतलब ये क्या क्या क्या? हाँ, नीचे जो ज्यादा लिखा है ना सर, ये रेफरेंसेस होते हैं मैडम, ज्यादा तो मुझे नहीं पता इसके बारे में। ये हो सकते हैं 69 में लिखा है पक्षन क ख ग घ। मैम पूरे चैप्टर में ना इसमें लिखा हुआ है का से व्याकृत है ना, तो मतलब उसमें दिया होगा, नीचे एब्रिएशंस दिए रहते हैं ना, तो उसमें होगा। ये मैं देख के बता दूंगा आपको, ये रिसर्च के टॉपिक में आते हैं, आपके ज्यादा जानकारी नहीं है इसकी,
नहीं रिसर्च नहीं में इन चीजों वो, को यूज करते हाँ हैं। मतलब वो समझने के लिए कि ये इतना सारा क्या अनपढ़ जैसा लग रहा दिखने से, अभी आप तो इतना समझ लीजिए कि ये रेफरेंस है। यस सर। पर्यायवाची शब्द यानी कि इसके और भी अर्थ हो सकते हैं, वो अर्थ यहाँ पर तो नहीं बताए गए, लेकिन वो अर्थ आगे बताए गए हैं। और ये मूल उन्होंने नहीं लिखा है, ये टिप्पणी करने वालों केवल धाम वालों ने लिखा है। ठीक है, मूल श्लोक में ऐसा नहीं मिलेगा कभी भी। ये तो बस केवल धाम वालों ने हम लोगों की सरलता के लिए ये कीवर्ड्स, ये रेफरेंसेस दे दिए हैं ताकि हम लोग आसानी से इसको समझ जाएं। ठीक है, सिद्धासन समझ आया होगा आप लोगों को। ये सामान्य ये स्थिति है सिद्धासन की। अब सिद्धासन से क्योंकि श्रेष्ठ आसन है तो इसके बेनिफिट भी बहुत सारे होंगे, तुम पढ़े। एक तो बेनिफिट सर ये एक क्वेश्चन है, तो जो जी, सिद्धासन में जालंधर बंद लगा है, हाँ, तो श्वास तो लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे ना, कि रोके जालंधर रहेंगे बंद में श्वास? सांस अपने आप ही रुक जाता है जी। और हाँ, सामान्य रूप से वही इससे जब हम इसलिए जालंधर बंद पूछ रही पढ़ेंगे ना, सेकंड चैप्टर में आएगा जालंधर बंद, वहां पे आता पूर्व कांते तु कर्तव्य बंदे जालंधर भेद की, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाना है। पूरक यानी कि बताया होगा पूरक क्या होता है, बताओ पूरक क्या होता है? श्वास सांस लेना। लेना। सांस को भरना और सांस को अंदर रोकना। ठीक है, जब आप हम्म। सटकर्म पढ़ेंगे ना, मैं दिखा देता हूँ आपको, वहां पे आपको ये मिलेगा। हाँ सर, वही क्वेश्चन है कि जैसे ठीक है, हाँ, सिद्धासन में हमने जालंधर बंद लगाया है, हम्म, जालंधर बंद मतलब हमने श्वास को रोक लिया, हम्म। तो हम सिद्धासन कर रहे हैं और जालंधर बंद लगाए हैं, गर्दन नीचे करके श्वास को रोक के रखा, तो कितनी देर तक हम सिद्धासन में बैठेंगे? देखिए वहां पे ऐसा कुछ वो नहीं बताया गया है, यहाँ पे स्पष्ट इतना बताया गया है कि अपनी क्षमता अनुसार रोकना है। तो जितने टाइम हम सिद्धासन में बैठे हैं उतने टाइम तक हमको श्वास रोक कर ही रखना है। हाँ जी, हाँ, अपनी उतने क्षमता अनुसार आप वहां पे पढ़ लेंगे। जब सटकर्म से पहले ये चीजें आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, देख लीजिए यहाँ पर। जो बात मैं आपको श्लोक पढ़ के सुना रहा था वो यहाँ पे आएगा भी, ये रहा। अरे कहाँ गया? प्राणायाम से पहले आएगा वो शुल्क को, अभी आएगा इसके बाद। प्राणायाम से पहले बताएगी ये चीजें, ठीक है। ये रहा। ये रहा, ठीक है। पेज नंबर आप देख लेंगे, किताब का 70 नंबर का पेज है ये, पीडीएफ का पेज नंबर 70 है, और इस किताब में पेज नंबर जो है हमारा 54 दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड उपदेश का है ये। यस सर। इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जालंधर बंद की परिभाषा क्या है। पूर्व कांते तु कर्तव्य बंधो जालंधर आवेद, मतलब कि पूरक के अंत में कर्तव्य पूर्वक जालंधर बंद लगा लेना, मतलब कि सांस लेने के बाद में जालंधर बंद लगाना है। और कुंभकांते रेचकादो, कि कुंभक के अंत में और सांस छोड़ने से पहले। ध्यान दीजिए, सामान्य रूप से हम उड्डयन बंद कैसे लगाते हैं, आम आधुनिक युग में सांस को बाहर निकाल के फिर लगाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि छोड़ने से पहले ही लगाना है। हिंदी पढ़ लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए। पूरक के अंत में यानी कि सांस लेने के बाद में जालंधर बंद लगाते हैं, और कुंभक के अंत में मतलब कि सांस अभी हमने रोका हुआ है और छोड़ा नहीं है, अभी छोड़ने के शुरू में ही उड्डयन बंद लगा लेना। ये बात विशेष ध्यान कर लेना उड्डयन बंद में। और आधुनिक युग में हम करते हैं रेचक पूरा करने के बाद में फिर उड्डयन बंद लगाते हैं, लेकिन यहाँ के रेचक के प्रारंभ में ही कहा गया है उड्डयन बंद लगाना। ठीक है, जी जी अब क्लियर हुआ? जी सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम। सिद्धासन हो गया, ये वाला इस बार नेट के पेपर में आई थी ये चीज। मतलब सर वो कुंभक की स्थिति में ही रहेंगे ना? हाँ जी, जालंधर बंद लग गया तो मतलब कि सांस रुका हुआ है अंदर। ठीक है, हाँ।
मेढ्रादूपरि विन्यस्य सव्यम गोल्फम तथोपरि गोल्फानंतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत्। यही इसकी दूसरी विधि बताई गई है। इस बार पेपर में ये आया था, हिंदी की लाइन लिखी हुई आई थी नेट के पेपर में, मुझे याद है मैंने दिया था कि इस तरीके से लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन लिख दिया और फिर बताया कि ये बताओ किस आसन की है विधि है, तो सिद्धासन इसका उत्तर है। एड़ी के ऊपर एड़ी रख के बैठ जाना, इसको सिद्धासन भी कहते हैं। दो विधि दी है, देखिए सिद्धासन की यहाँ पे दो विधि दी है, एक तो ऊपर दिया हुआ और एक यहाँ पे नीचे, दो विधि दी हुई है। ठीक है, तो अब ये भी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। एतत् सिद्धासनम प्राहु अन्य वज्रासनम विदु मुक्तासनम वदन्ति के प्राहुर्गुप्तासनम परे। सिद्धासन के पर्यायवाची शब्द याद कर लें, सभी लिख लें अपने कॉपी में। सिद्धासन को वज्रासन भी कहते हैं, सिद्धासन को मुक्तासन भी कहते हैं और सिद्धासन को गुप्तासन भी कहते हैं। 4 नाम हो गए, सिद्धासन एक, इसी को वज्रासन भी कहते हैं, इसी को मुक्तासन भी कहते हैं और इसी को गुप्तासन कहते हैं। और ये किस ग्रंथ के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, माइक खोल के बताओ। हठ योग प्रदीपिका। घेरंड का अलग याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिद्धासन अच्छे से तैयार कर लेना, 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा सिद्धासन में से, ठीक है। सिद्धासन और पद्मासन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आसन। तो ये सिद्धासन के साथ 7 श्लोक हैं, अच्छे से पढ़ लेना सभी। सिद्धासन का लाभ, यहाँ पे लाभ दिया गया है कि यमों के अंदर मिताहार श्रेष्ठ होता है, नियमों के अंदर अहिंसा श्रेष्ठ होती है और सभी आसनों में सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ होता है। सर सिद्धासन के कितने सारे श्लोक है? 7 श्लोक है शायद 7 होने चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे है क्या सर 7? पढ़ तो रहे हैं, ये भी तो वही तो चल रहा है, सिद्धासन तो चल रहा है। हाँ यही चल रहा है। देखिए हमने 10 यम पढ़े थे, यम में मिताहार श्रेष्ठ होता है, ध्यान कीजिए उन 10 के अंदर मिताहार श्रेष्ठ होता है। 10 नियम पढ़े थे, उसमें अहिंसा श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे एक डाउट उठेगा आपको, अहिंसा तो यम के अंतर्गत है वहां पे, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि या तो इनसे पांडुलिपि लिखने में कुछ गिलती हुई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं वहां पे अहिंसा यम के अंदर बताया गया है, लेकिन यहाँ पे अहिंसा नियम के अंदर बताया गया है। तो आप एज इट इज याद कर लीजिए, ये पेपर में क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि नियमों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, तो आप लोग याद रख लेना, नियमों में अहिंसा सर्वश्रेष्ठ होता है और यम के अंदर सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है, मिताहार को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। इसी प्रकार जितने भी आसन है हमारे, आसनों में सर्वश्रेष्ठ है सिद्धासन। ठीक है, और एक और सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, सिद्धासन को करने से 72,000 नाड़ियों का जो है नाड़ी शोधन, मल शोधन हो जाता है सिद्धासन का अभ्यास करने से। 72,000 नाड़ी जो हैं उनका जो मल है, अवशेष है, वो दूर हो जाता है, गंदगी से दूर हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। आत्मध्यायी मिताहारी यावत् 12 वत्सरम सदा सिद्धासनाभ्यास योगे निष्पत्तिमाप्नुयात् किमन्ये बहुभै पीठे ही सिद्धे सिद्धासने सति। देखिए ये पेपर में इस बार ऐसे क्वेश्चन आया था कि किन किन लोगों को जो है सिद्धासन में जो है यहाँ पे दिया हुआ यावत् 12 वर्ष के अंदर सिद्धि मिल जाती है। तो आत्मध्यायी होना चाहिए, मतलब कि आत्मा का ध्यान करने वाला होना चाहिए, और मिताहारी कम खाने वाला होना चाहिए ऐसे। और अगर ऐसा व्यक्ति जब सिद्धासन को 12 साल तक जब अभ्यास करता है तो वो निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है और उसको ही सिद्धि मिल जाती है। ठीक है, मैं जानबूझ के तेज पढ़ा रहा हूँ, दोबारा से समझना हो तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग सुन लेना रोक रोक के। आगे हम बढ़ते हैं। प्राणानिले सावधाने बद्धे केवल कुंभ के उत्पद्यते निरायासात्र में उन्मनी कला। उन्मनी कला किस आसन से प्राप्त होती है, तो ध्यान कर ले, सिद्धासन का ये भी एक लाभ में आता है कि सिद्धासन से उन्मनी जो अवस्था को प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि उन्मनी अवस्था में होता क्या है। सामान्य रूप से हमारा जो मन है वो चंचल रहता है,
उसके अंदर विचार आते रहते हैं। तो जब हमारी जो वायु है, जब वहां पे बंधों के बारे में मैंने पढ़ाया था ना कि बंधों में, वहां पर बंध में आएगा जब तीनों बंध का अभ्यास किया जाता है, मूल बंध, जालंधर बंध, उद्यान बंध। उस समय क्या होती है, जो हमारी प्राण वायु सुषुम्ना की तरफ प्रवाहित होती है, जब वो प्राण वायु जो है हमारे सुषुम्ना में जाएगी तो उस अवस्था को, उससे क्या होगा, उसमें हमारा चित्त, हमारा मन एकदम स्थिर हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएंगे। वो जो स्थिति है उस स्थिति को उन्मनी अवस्था कहा जाता है। तो मतलब कि जो सिद्ध आसन का अभ्यास करने से भी जो उन्मनी की जो अवस्था है वो प्राप्त की जाती है। और उन्मनी की अवस्था में क्या होता है, हमारा मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। सर मनोमनी अवस्था क्या होती है? सेम है, एक ही है, ठीक है। तथैकस्मिने दृढ़े बद्धे सिद्धासने क्या सदा, बोले सर, क्या बोले सर? उन्मनी अवस्था में मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। यानी कि मन में विचार जो बार बार, आप योग दर्शन की भाषा में बताऊं तो वृत्तियों का नाश हो जाता है, चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्तियां समाप्त हो जाती है, ठीक है। वृत्तियां यानी कि बार बार जो हमारे चित्त में उद्विग्न जो उठते रहते हैं उनको वृत्तियां कहते हैं। और मुख्य रूप से 5 प्रकार की वृत्तियां बांटी गई है? तो आप योग दर्शन में उनको पढ़ लेंगे। प्रमाण है, विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है, ठीक है। विपर्य। विपर्य रह गया, विपर्य, विकल्प, ज्ञानामत, ध्रुव प्रतिष्ठम, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की एक तरीके से ये चित्त को भ्रमित करने वाली वृत्तियां हैं, इनका नाश हो जाता है और उसी को ही उन्मनी अवस्था कहा जाता है। और इसका एक लाभ और ये भी जोड़ लेना कि तीनों बंध इससे आसानी से लग जाते हैं। और यहाँ पे देखिए बताया गया है कि श्रेष्ठता बताई गई कि आसनों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध आसन है। कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ केवल कुंभक है। आसनों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा आसन है, बताएं माइक खोल के। सिद्धासन। सिद्धासन। कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा केवल कुंभक? कुंभक। केवल कुंभक। और मुद्रा में सबसे श्रेष्ठ कौन सी मुद्रा है? खेचड़ी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। और नाद के अंदर सबसे श्रेष्ठ क्या है? नहीं नहीं, लय में, लय में सबसे श्रेष्ठ है नाद। नाद। ठीक है। तो आसनों में सिद्धासन, कुंभक में केवल कुंभक, मुद्रा में खेचरी मुद्रा और लय में नादानुसंधान। ये भी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है। मिताहार इज द बेस्ट यम एंड अहिंसा इज द बेस्ट यम। ठीक है, ये भी नेट के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ये मैं बाद में पढ़ा दूंगा, ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, 3 आसन रहते हैं, 3 आसनों को हम बाद में पढ़ लेंगे, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैंने कोशिश किया तेज भागने की लेकिन फिर भी छूट गया, क्या करें। ठीक है, आप बताओ किसी को कुछ पूछना है क्या अभी तक जो मैंने आज पढ़ाया? मैंने बहुत पढ़ाया है, मुझे पता है मैंने पढ़ाया, तो आप लोग ना रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग से वो आप जो चीज आप जल्दबाजी में नहीं लिख पाए वो आप लोग लिख पाओगे। सर सिद्धासन में जो जो फोटो है सर, उसमें हाथ की जो स्थिति है उसका भी वर्णन नहीं है ना कोई स्थिति सर? नहीं है हाथ की, कोई स्थिति नहीं है। हाँ, दूसरी जो विधि बताई गई ना उसमें बताया कि हाथ को नॉर्मल जो सामान्य जो अंजलि मुद्रा बोलते हैं उस स्थिति को वाली स्थिति बताई गई। शिव मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो और कोई ज्ञान डाउट है? मुद्रा भी लगा ना, कुछ ज्ञान मुद्रा। पढ़ाया था। हाँ, सामान्य ध्यान मुद्रा, अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं उसको, है ना। चलिए, तो मैंने जो आज पढ़ाया मैं उसमें से क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे किन किन आसनों के लाभ बताए गए हैं, उन आसनों के नाम लिखिए।
जिन जिन आसनों के बेनिफिट्स बताए गए हैं मैसेज करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नीलू जी, अरुणा जी वेरी गुड। भारती जी ने बताया है, माधवी जी बता रही हैं, ममता जी, गरिमा जी, खुशबू जी, वर्षा जी माइक खोल के बताएं। सर मत्स्येंद्र आसन में भी बताया है और पश्चिमासन में, मयूर आसन में, शव आसन में और सिद्धासन में। हाँ, आगे के आपने पढ़े नहीं है, आगे के तीनों में भी बताए गए हैं, ठीक है। जी सर। आगे के तीन कौन कौन से बचते हैं? पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। वेरी गुड, उनमें भी बताए गए हैं बेनिफिट, ठीक है। तो इस प्रकार से तो ये हमारे कितने आसन हो गए हमारे? तो हमारे मत्स्येंद्र आसन, मयूरासन, शवासन 3 और 4, 7 आसन में बताए गए, ठीक है। तो अब मुझे बताएंगे कि मत्स्येंद्र आसन के लाभ क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मैसेज करके बताएं मुझे मत्स्येंद्र आसन के बेनिफिट्स। तुम टाइप करो एक साथ, 3-4 जो बताए गए वहां पर। सरस्वती पटेल जी ने एक लिखा है, और भी लिखो जी, और भी लिखो। भारती जी ने लिख दिया है, कुंडली शक्ति जागृत होती है। स्नेहा जी ने जठराग्नि लिख दिया है, माधवी जी ने जठराग्नि लिख दिया है, खुशबू जी जठराग्नि, सरस्वती पटेल जी कुंडली जागृत होती है, अवजीत दास जी जठराग्नि, वर्षा जी। अरुणा मैडम बताएं मुझे माइक खोल के, सारे बताइए। जी, इससे जठराग्नि जठराग्नि बढ़ती है और कुंडलिनी शक्ति की जागरण होती है। और भी बेनिफिट्स बताए गए हैं। और सर इतना ही लिखा मैंने, मेन। ठीक है, ममता जी आप बताइए। सर इसमें जो है वेरी गुड किरण जी, जी बताइए ममता जी। जठराग्नि प्रदीप्त बहुत सारे रोगों का नाश होता है, और जैसे अस्त्र के द्वारा काट देते हैं उसी तरह से रोगों को ये विनष्ट करता है। कुंडली शक्ति जागरण तथा चंद्र सोम रस को स्थिर करना वेरी भी गुड, इसमें जो बताया गया। चंद्रमंडल चंद्रमा का, जो है वो हाँ, स्थिर हो जाता है। वेरी गुड, मन बहुत स्थिर हो जाता है। बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। तो अब मुझे बताएंगे शवासन के लाभ बताएंगे। टाइप करें सभी, शवासन के 2 बेनिफिट बताए गए हैं, मैसेज करें दोनों एक साथ। वेरी गुड, खुशबू जी एक ही लिखा, दोनों लिखो। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी माइक खोल के बताइए। सर इसमें मन शांत हो जाता है और हमारा चित्त शांत रहता है और हमें रिलैक्सेशन मिलता है सर। हाँ, रिलैक्सेशन का मतलब कि शारीरिक जो थकावट है वो दूर होती है, ठीक है जी। जी। ये हो गया। अब मुझे बताएंगे मयूर आसन के लाभ। टाइप करेंगे सभी, मयूर आसन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। कुछ लोग टाइप नहीं कर रहे हैं, वो मेरी नजरों में हैं, वो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा भैया। आप लोग सब पार्टिसिपेट करो, मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मेरा उत्साह कम हो जाएगा, फिर मैं भी बाकी टीचरों की तरह गोली देने लग जाऊंगा फिर आपको। वेरी गुड, माधवी जी ने लिख दिया है, और भी बताएं। ममता जी, भारती जी, ज्योति जी, अरुणा जी, गरिमा जी हमें बताएं माइक खोल के। जी सर, इसमें सर कुट करके एक मतलब जो है ना, जहर को भी मतलब भस्म करने की शक्ति होती है। क्या नाम है उस जहर का? जहर का नाम सर कलकुट। कालकुट, ठीक है, हाँ कालकुट बताओ। नमक, कालकुट नमक जहर को भस्म करने की शक्ति होती है।
और जठराग्नि तीव्र होती है सर, मतलब ये इसको करने से पाचन शक्ति ठीक हो जाती है। ठीक है। और कफ कफ वगैरह जो मल पित्त होता है वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। और और बहुत सारी बीमारियां सर दूर होती है सर। सर मैं बोलूं क्या? सर मैं बोलूं? बताओ मैं बोलूं? बोलो जी, बोलो। सर बोलूं? बोल दो जी माधुरी जी, बोल दो। हाँ, ये सर इसमें जो है कालकूट नाम का विष से हम प्रभावित नहीं होते या इसको भी पचा सकते हैं। सभी रोग दूर होते हैं और पेट के जितने भी प्रॉब्लम है ये भी इससे भी दूर होता है। और ये हमारे वात पित्त कफ को बैलेंस करता है और पेट में एसिडिटी को दूर करता है। और इसे श्री मयूर आसन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बहुत मतलब फायदेमंद होता है हमारे लिए। और इससे जो है हम यंग दिखते हैं, मतलब बुढ़ापा नहीं आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। अब भारती जी आप मुझे बताओ, मयूर आसन की जो स्थिति बताओ, आप क्या है स्थिति? सर दोनों हाथों को जमीन में रख के और दोनों अपने क्या कहते हैं, दोनों सर क्या बोलते हैं सर इसको, पीछे कोहनियों को नाभि के पास में रखते हुए हाथों को जमीन में ऐसा रखना है कि पूरा आकाश में आपकी बॉडी हो जाए, एक सिद्ध में डंडे के समान हो जाए और एकदम मयूर के जैसा दिखने लगे। ये मयूर आसन। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सर इसका लाभ भी सर मैं ना पॉइंट हूँ कि सबसे पहले इसको श्री की उपाधि केवल एक ही मयूरासन को दिया गया है, श्री शब्द का। और कालकूट नामक 20 में से भस्म हो जाता है और जठराग्नि इतना प्रदीप्त हो जाती है कि बासी खाना, पत्थर कमान और अधिक खाना भी पच जाता है। समस्त रोगों का भी नाश होता है। वात पित्त और कफ भी बैलेंस होता है और पेट के गैस की बीमारी भी दूर होती है। बहुत बढ़िया। पेट की गैस ये माधुरी जी ने छोड़ दिया था, वेरी गुड। गुल्फ उधर सर मैं बोली थी एसिडिटी सर, पेट की गैस नहीं, एसिडिटी अलग है, गैस अलग होती है, ध्यान रखिए। ठीक है, दोनों अलग अलग बीमारी है माधुरी जी। आपकी तो बीमारियां भी अब तो आपकी कम पकड़ है, इसका मतलब एसिडिटी हमारी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है और गैस हमारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे। अब सिद्ध आसन के बारे में मैसेज करें। अच्छा, और मुझे पहले आप मैसेज करो सिद्ध आसन की विधि, सिद्ध आसन की विधि मैसेज करें। लोकेश्वरी यादव जी माइक खोल के बताएं। लोकेश्वरी यादव जी माइक खोल के बताएं। सिद्धासन स्थिति नहीं बता पाऊंगी। स्नेह राव जी बताएं। जी सर सिद्धासन में तो सर्वप्रथम पैर की जो एक एड़ी होती है उसको जननेंद्रिय जो भाग है सर, वहां पर मतलब वहां पर उसको टच करते हुए बैठना है सर सिद्धासन में। और बाकी फेस कहाँ रहेगा, दृष्टि कहाँ रहेगी, तो बताओ। दृष्टि हमारी भावों पर दृष्टि रहेगी और जालंधर बंद को हमको लगाना है। हमारा जो वो हमारे हृदय भाग को स्पर्श करे और जो दृष्टि है हमारी वो हमारे दोनों भावों के भाग में रहेगी। जैसे ठीक है। प्रिया जी आप बेनिफिट बताओ इसका सिद्ध आसन का। सर बता क्या सर, इसके आईब्रो सेंटर में अपना ध्यान लगाना होता है, इससे सिद्धि प्राप्त होती है और इससे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और 72,000 आयु की शुद्धि होती है। बहुत बढ़िया। जो बॉडी में जो ये इस्तेमाल होता है वो पूरा दूर हो जाता है शुद्धि
ठीक है, लेकिन और सबसे जो विशेष ये अभी तक नहीं लाल बताया आपने। सर इसमें ये लास्ट का आपने जो बनाया था उन मनी और जो ठीक है, एक भी छोड़ दिया जो सबसे पहले जो श्लोक के साथ दिया वो छोड़ दिया आपने। एक तो नियमों में इसका जो थोड़ा सा चूक गए हो आप, अच्छा बता रहे हो, बहुत अच्छा बताया आपने, एक दो पॉइंट मिस कर दिया। सर मैं बोलूं? उन्मनी अवस्था किरण वाला शर्मा जी मुझे बताएं। मन शांत होता है। मैसेज कर रहा हूँ, बाकियों के मैसेज देख रहा हूँ मैं, एक दो ने लिखी भी है वो बात, माधुरी जी सर लिख बोलो। चुकी हो मैसेज में, आपका देख लिया मैंने। किरण शर्मा जी माइक खोल के बताएं। अच्छा, एक मिनट सर। इससे 72,000 की जो मल की अवशेष है वो दूर हो जाती है सर सिद्धासन से, और इनके बहुत सारे बेनिफिट है सर। और ये सभी खुशबू जी आसनों की बताइए। सर्वश्रेष्ठ है सर। सर बोलूं मैं? सर मैं बताऊं? खुशबू जी बताओ। प्रणाम सर। सर शवासन की जो बेनिफिट है, पहला तो ये हो गया। अरे कहाँ से हो रहे हो, क्या पूछ रहा हूँ मैं? सॉरी सॉरी, सिद्धासन। सिद्धासन सिद्धासन, सॉरी 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 सॉरी। यस सर, सिद्धासन का बेनिफिट ये है कि एक तो इसमें क्या था, 72,000 नाड़ी हमारी क्लीन हो जाती है। और इसको सिद्धासन, इसके 4 नाम बताए गए हैं, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। और सिद्धासन इज द बेस्ट आसन बताया गया है। एंड इसमें बोला है कि उन्मनी अवस्था की प्राप्ति होती है। उन्मनी अवस्था मतलब मन की स्थिति हमारी शांत हो जाती है, स्थिर हो जाता है, उसको उन्मनी अवस्था बोलते हैं। और तीनों बंद लग जाते हैं इसमें। और क्या सर, यही सब है। तो प्रिया जी ने बता दिए थे वो पॉइंट, तो आपने अभी भी नहीं पकड़ा। सर बोलूं मैं? अरुणा जी बताएंगे। सर 72,000 मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें हाँ हाँ, अब थोड़ा पास में आई हो। मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं सर। यस सर, मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति होती है। आता ना ये सर मोक्ष का पाठ जन का, मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। खुल जाते हैं। यस सर, सबसे मेजर है इसका। सिद्धासन में आईब्रो सेंटर पर होना चाहिए सर। सिद्धासन को वज्रासन भी कहते हैं, इसको मुक्तासन भी कहते हैं, गुप्तासन भी कहते हैं। 72,000 नाड़ियों की सफाई। अभी सभी लोग मैसेज करो, इसी बात को मैसेज करो, सिद्धासन के अन्य नाम मैसेज करो सभी लोग। और सिद्धासन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वेरी मोक्ष के गुड, द्वार खुल जाते हैं। बहुत बढ़िया। सिद्धासन के पर्यायवाची शब्द को मैसेज करके बताएं। एक साथ करो जी, ममता जी एक एक करके कर रहे हो। ज्योति जी ने लिख दिए हैं पूरे के पूरे, वेरी गुड। गरिमा जी ने भी लिख दिए हैं, अंकिता जी ने लिख दिए हैं, अर्पित मिश्रा जी। अर्पित जी माइक खोल के बताओ। यस सर। बताओ। वज्रासन, गुप्तासन और ब्रह्मासन। हैं? क्या गोला दे गए एकदम से, दोबारा बोलना। सर इसे तीन नामों से और भी जाना जाता है। बोलना दोबारा से, कौन कौन से नाम है? वज्रासन, मुक्तासन और भूल गए हैं। सरस्वती पटेल जी बताएं। जी सर, सिद्धासन, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। वेरी गुड। सेम क्वेश्चन गौरी यादव जी बताएं। नीलू सोनी जी बताएं। हाँ सर, इसको ना सिद्धासन को बोलते हैं, सिद्धासन बोलते हैं, वज्रासन बोलते हैं, मुक्तासन बोलते हैं और गुप्तासन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को बताना है कि कुंभकों में श्रेष्ठ कौन सा कुंभक है। मैसेज करें, कुंभकों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा कुंभक। बहुत बढ़िया गौरी जी। केवल कुंभक। भारती जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। अंकिता जी, स्नेहा जी, सरस्वती जी, अर्पित जी, केवल कुंभक। आप मैसेज करें मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है। बहुत बढ़िया, खुशबू जी पहले तैयार थे हैं।
अर्पित जी, गरिमा जी, स्नेहा जी, वेरी गुड। खिचड़ी मुद्रा बहुत बढ़िया, खिचड़ी मुद्रा सर्वश्रेष्ठ है। लय में श्रेष्ठ क्या मैंने है? भी कर दिया सर, मैंने भी कर दिया। हाँ देख रहा हूँ मैं, नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन मुझे पता है कौन मैसेज कर रहा है। आप लोग मैसेज करो, मैं देख सबके रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। नाद नाद में मुद्रा सर। नाद अनुसंधान लय में श्रेष्ठ है। ठीक है जी, इससे ऐसे ही हमने थोड़ा जाना। और यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सिद्ध आसन से आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिद्ध आसन में डाटा भी बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा डाटा होगा तो आप ज्यादा पेज आसानी से लिख भी सकते हो। तो सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, यहाँ से ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की। या क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किन्हीं 3 आसनों का वर्णन करें। 10 नंबर का अपने आप से कोई भी आसन को लेके उठाओ और लिखो। ठीक है, तो आज जो कराया उसमें से किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल शांति पाठ करें। फिर किसी को कोई संदेह, कोई डाउट? मुझे सर जैसे आप कि लोगों के नोट साथ साथ पूरे चाहिए, ध्यान रख लेना। रिकॉर्डिंग आप सुन लेना, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है। रिकॉर्डिंग सुन के दोबारा रोक रोक के सुनना, ठीक है? और अच्छे से नोट्स बनने चाहिए। मैं फिर चेक करूंगा कल आते ही नोट्स सब लोगों के। जी किरण जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? सर जैसे कि मुद्रा के बारे में, जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को कितने मुद्रा के बारे में लिखना है सर? आसन के बारे में, सॉरी। वहां पे दिया मिलेगा, या तो सामान्य परिचय आसनों का बता दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा सब आसनों के बारे में बता दो। है? जब अकेले बताया गया कि खाली सिद्धासन को ही बताओ, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि एक आसन बताओ, 3 आसन बताओ, जी या सारे आसन बताओ। तो पूरे सिलेबस उसके अनुसार आप पेजेस को मैनेज कर लेना कि आपको 2 पेज भरने हैं, 5 पेज भरने हैं। जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से डाटा को शॉर्ट या फिर लॉन्ग कर देना। ठीक है, ओके सर। शांति पाठ करें। सर आप लोग ही चेक करते हैं या कहीं बाहर जाता है और चेक करने के लिए? हाँ जी, शांति पाठ कर ही रहे हैं हम अभी बस। तो आज नहीं का सर, शांति पाठ हमारा मैंने पूछा ज्योति जी क्वेश्चन, करेंगे। हाँ बताइए। क्वेश्चन के जो आंसर हम भेजेंगे, मतलब लिखेंगे, तो वो आप लोग ही चेक करेंगे कि बाहर जाएगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, सर यूनिवर्सिटी के एग्जाम की रूल से। डेट आ गई? सर डेट आ गई क्या एग्जाम? अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है जी, ज्योति जी शांति पाठ कीजिए। जी, कमर गर्दन सीधी करेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम धैर्य शांति, अंतरिक्ष शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्ववेदः शांति, शांतिरेहि शांति, क्षमा शांतिरेहि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। इस आशीष, इस कृपा को अपने शरीर के प्रत्येक भाग में ले जाएंगे। सबका दिन मंगलमय हो। ओम। ओम जी, थैंक यू जी। थैंक यू दीदी। सभी लोग नोट्स बनाएंगे, मैं कल आते चेक करूंगा सबके।